हेलो एवरीबॉडी। स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखेंगे कि एजेंसी के अंदर जब आप लोग काम करोगे तो उस वक्त जब आप क्लाइंट को सोशल मीडिया का सर्विस दे रहे हो तो सोशल मीडिया मैनेजमेंट के समय पे सोशल मीडिया का कैलेंडर किस तरीके से बनाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए सीधा काम पे लगते हैं। सबसे पहले तो आप लोग देखिए कि आप एक गूगल ड्राइव का इस्तेमाल कर लीजिए। क्यों? क्योंकि गूगल ड्राइव के ऊपर जो भी फाइल्स रहेगी वो सेव होती रहेगी ऑटोमेटिकली। उसका बैकअप वगैरह कहीं पे लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है? और यही फाइल कोई भी किसी भी मेल आईडी से एक्सेस कर सकता है अगर हम लोग उनको अलाउ करते हैं। तो देखिए, ये मैंने अपना एक सोशल मीडिया नाम का फ़ोल्डर बनाया है मेरे गूगल ड्राइव के अंदर। यहाँ पे मैं आज एक नया फ़ाइल बनाऊँगा। तो हम लोग जाते हैं प्लस न्यू का जो ऑप्शन दिख रहा है वहाँ पे क्लिक करेंगे और गूगल शीट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। अब जैसे मैंने गूगल शीट पे क्लिक कर दिया तो कुछ इस तरीके का स्क्रीन ओपन हो चुका है। आपने शायद इससे पहले माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वगैरह यूज़ किया होगा तो इट्स लाइक द सेम। तो चलिए सबसे पहले तो इसको नाम देते हैं। अब जब हम लोग नाम देंगे ना तो देखिए, आप एक क्लाइंट तो हैंडल नहीं कर रहे हो, यू आर हैंडलिंग मल्टीपल क्लाइंट्स। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, पहले तो उस क्लाइंट का नाम डालना है। जैसे मान के चलिए क्लाइंट का नाम, अभी हम लोग अपना रियल जो क्लाइंट्स हम लोग हैंडल कर रहे हैं तो उसमें से किसी एक को उठा लेते हैं। सो फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे लेंगे मेंटोर टेक सिस्टम। ठीक है, उसके बाद वहाँ पे लिखेंगे सोशल मीडिया कैलेंडर। डन। तो हम लोगों ने फाइल को नाम तो दे दिया है। अब हम लोगों का काम क्या है, हम लोग यहाँ पे, ठीक है, ये जो कॉलम्स दिख रहे हैं उनको पहले तो टाइटल दे देते हैं। टाइटल के अंदर सबसे पहले तो मैं लिखता हूँ सीरियल नंबर। उसके बाद हम लोग लिखेंगे डेट। उसके बाद हम लोग लिखेंगे डे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे जो भी हैं। टाइम, कौन से टाइम पे आप लोग पोस्ट करने वाले हो। ठीक है, कैलेंडर किस लिए बनाया जाता है, ताकि प्लान बना रहे। कुछ कुछ कंपनीज में तो एजेंसीज जो है वो दो दो तीन तीन महीने के कैलेंडर एक ही टाइम पे बना के रखते हैं। क्योंकि कंटेंट, इसको इसी को कंटेंट कैलेंडर भी बोला जाता है, क्योंकि इसी के जरिए आपका कंटेंट प्लान हो रहा है। अभी ये सोशल मीडिया स्पेसिफिक है तो इसलिए इसको सोशल मीडिया कैलेंडर बोल रहे हैं। ठीक है, सो टाइम के बाद हम लोग यहाँ पे डालेंगे प्लेटफॉर्म, कि कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे आप लोग इसको पोस्ट करोगे। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा कंटेंट आइडिया। ठीक है, अब कंटेंट आइडिया क्या होता है ये आपको नहीं पता, तो अभी जैसे मैं एक यहाँ पे एक दिन का भर के दिखाऊंगा तो आपको अपने आप अंदाजा आ जाएगा। कंटेंट आइडिया के बाद आप लोगों को यहाँ पे लिखना है कंटेंट आइडिया टॉपिक। कौन सा टॉपिक है, आइडिया के ऊपर बात कर रहे हैं बट टॉपिक क्या है। टॉपिक के बाद हम लोगों को पोस्ट में जो चीज़ें लगती हैं दैट मीन्स कैप्शन। कैप्शन के बाद हम लोगों को लगेंगे हैशटैग्स। हैशटैग्स के बाद अगर हम लोग उस पोस्ट में किसी को मेंशन करना चाहते हैं तो मेंशन भी लिख देंगे यहाँ पे। उसके बाद फॉर्मेट। अब फॉर्मेट में क्या होता है, या तो इमेज वाला पोस्ट जाएगा या वीडियो वाला जाएगा, जिसके अंदर रील्स या शॉर्ट्स भी आ सकते हैं। तो फॉर्मेट में जाएगा इमेजेस या वीडियोस। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, रेफरेंस लिख देंगे। रेफरेंस का मतलब है जब आप किसी डिज़ाइनर को एक कैलेंडर शेयर करोगे कि भाई तेरे को इस तरीके का डिज़ाइन बनाना है, तो उसको रेफरेंस भी तो देने पड़ेंगे, राइट। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया रेफरेंस। रेफरेंस के बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा कंटेंट लिंक। कंटेंट लिंक का मतलब है कि भाई डिज़ाइनर ने अगर इमेज बना के रखा है और उसने भी ड्राइव फोल्डर पे अपलोड किया है जो कि पहले से एक्चुअली अप्रूव हो चुका होगा, तो उसका लिंक यहाँ पे देना है ताकि आप लोग चेक कर सकें। उसके बाद मैं यहाँ लिखूंगा पोस्ट का स्टेटस क्या है। पोस्ट का स्टेटस मतलब ये है कि पोस्ट हुआ या नहीं हुआ, तो डन और नॉट डन, राइट। और लास्ट में हम लोग लिखेंगे यहाँ पे पोस्ट का लिंक। लिंक मतलब वो अगर पोस्ट हो चुका है तो उसका लिंक भी यहाँ पे डाल देंगे। कुछ कुछ एजेंसीज में ये भी होता है कि भाई इसी के सामने वो लोग करेंगे एनालिटिक्स का कॉलम्स, जैसे रीच कितना हुआ, इंप्रेशंस कितने आए, एंगेजमेंट रेट कितना था, सब। बट फिलहाल के लिए हम लोग वो सारी चीज़ों को करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलो इसको मैं यहाँ से निकाल के एक नंबर लाइन पे लेके जाता हूँ।
ठीक है, तो 1 नंबर का रो। अब यहाँ पे 1 नंबर डाल देते हैं, डेट। अब मान के चलो हम अभी तो जुलाई महीना चल रहा है, राइट? तो अगस्त 1 अगस्त से हमको यहाँ पे करना है। तो 1 अगस्त का डेट हमको पता है 01/08। कुछ कंपनियों का पैकेजेस के हिसाब से सोशल मीडिया कैलेंडर बनता है। लाइक अगर आपने क्लाइंट को बताया है कि हम लोग महीने में 15 पोस्ट करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है। आप महीने के 15 दिन ऐसे निकालो और उस दिन को यहाँ पे फ़ीड करो बस, ठीक है? अभी तो चलो मैं आपको एक करके दिखाऊँगा। अब 1 अगस्त को डे क्या है, तो ये भी देख लेते हैं। 1 अगस्त 2024 कौन-सा है भई? थर्सडे है, ओके, ठीक है, चलो। यहाँ पे लिख देते हैं थर्सडे। थर्सडे लिख दिया। टाइम, टाइम का मतलब होता है आप कितने बजे पोस्ट करना चाहते हो। तो जनरली पोस्ट जो हम लोग अपने क्लाइंट के लिए करते हैं, वो हम लोग करते हैं लगभग 3 बजे के आसपास। अब आप बोलोगे सर 3 बजे क्यों? डिपेंड्स। आपने अगर इससे पहले कुछ पोस्ट किए हैं, उसके बाद अगर आपने एनालिटिक्स चेक किया है, तो आपको भी अपने क्लाइंट के बारे में पता चल जाएगा कि भाई कितने बजे इसके यूज़र ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। तो जो हमारा एनालिसिस था, तो ये क्लाइंट के लिए इतने बजे लोग ज़्यादा थोड़े एक्टिव थे, तो हम लोगों ने ये वाला टाइम चुना है। आप भी अगर आपका खुद का एनालिसिस करना चाहते हो, वैसे गूगल से तो आप डेटा ले सकते हो कि भाई किस समय पे पोस्ट करना ज़रूरी है। बट नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, आप कुछ दिन तक जैसे 10-15 दिन तक खुद से पोस्ट डालिए रैंडम किसी भी समय पे। उसके बाद जब डेटा आ जाएगा तो आपको अपने आप पता चलेगा कि व्हेन योर यूज़र इज़ मोस्ट एक्टिव, राइट? चलिए प्लेटफ़ॉर्म, हाँ, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मैं यहाँ पे करता हूँ फ़ेसबुक। फ़ेसबुक पे भी पोस्ट करने वाले हैं इस क्लाइंट के लिए। इंस्टाग्राम पे भी करेंगे, लिंक्डइन पे भी करेंगे, ट्विटर मतलब एक्स पे भी करेंगे, यूट्यूब पे भी करना है और इसका हम लोग जीएमबी भी संभाल रहे हैं, तो गूगल माई बिज़नेस भी। हाँ, कुछ केस में ये भी हो सकता है आप स्नैपचैट मैनेज कर रहे हो, स्नैपचैट लिख दीजिए, आप पिंटरेस्ट मैनेज कर रहे हो, पिंटरेस्ट लिख दीजिए, आपकी मर्ज़ी, ठीक है? अब सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर दैट इज़ कंटेंट आइडिया एंड कंटेंट टॉपिक। समझ में आ रहा है? कंटेंट आइडिया एंड कंटेंट टॉपिक। तो यहाँ पे आपका थोड़ा-सा रिसर्च काम में आएगा कि भई हम क्या-क्या पोस्ट कर सकते हैं इस क्लाइंट के लिए। अगर क्लाइंट बी टू सी में डील कर रहा है तो कंटेंट आइडिया क्या होगा? अगर क्लाइंट बी टू बी में डील कर रहा है तो वहाँ पे कंटेंट आइडिया क्या होगा? तो ये आपको पता होना ज़रूरी है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे ना, चैट जीपीटी पे सीधा प्रॉम्प्ट डाल देते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, हे जीपीटी प्रोवाइड मी सम कंटेंट आइडियाज़ टू प्रमोट माय बिज़नेस वेयर आई ऑफर थोड़ा एजुकेशनल कोर्सेज़ का इनका, तो सैप ट्रेनिंग कोर्सेज़ एंटर करके देख लेते हैं, ठीक है? ज़्यादा प्रॉम्प्ट पे ध्यान नहीं देंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप थोड़ा समय निकाल के अच्छा वाला प्रॉम्प्ट डाल देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट फिलहाल के लिए हम लोग देखो, अब ये तो पूरा ही दे रहा है, चलो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इससे एक आइडिया आया, हैशटैग, हाँ, डाला है हमने, हैशटैग का कॉलम था या नहीं था? देखो ये क्या-क्या बोल रहा है, एक आइडिया है, सक्सेस स्टोरीज़ को शेयर करो, एक्सपर्ट के इंटरव्यूज़ को शेयर करो, वेबिनार्स के बारे में डालो, सर्टिफिकेशन से होने वाले फ़ायदे डालो, करियर पाथ डालो कि लोग क्या-क्या करियर सिलेक्ट कर सकते हैं। अपने कोर्स का प्रमोशन भी तो करना पड़ेगा ना, टिप्स एंड ट्रिक्स, इंडस्ट्री के बारे में अपडेट्स वगैरह डालो, कुछ बीटीएस के पोस्ट डालो, बीटीएस मतलब बिहाइंड द सीन, पर्दे के पीछे क्या चल रहा है, थोड़ा इंटरैक्टिव कंटेंट, पैसे के बारे में बात करो, अपकमिंग बैच वगैरह जो रहेगा। तो ठीक है, तो ये चैट जीपीटी तो आपको बहुत सारे आइडियाज़ वगैरह दे देगा, कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल के लिए अभी थर्सडे है ना, तो मेरे दिमाग में एक है, तो मैं डालूँगा यहाँ पे मोटिवेशन, कि भाई हम लोग मोटिवेशन रिलेटेड पोस्ट करने वाले हैं। अब आइडिया टॉपिक क्या होता है कि ये मोटिवेशन के अंदर क्या रहेगा, राइट?
तो गलती हो गई, हमारा मोटिवेशन जो है वो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि आइडिया है कोट। हम लोग कोट डालेंगे, कौन सा? मोटिवेशनल कोट्स। हो सकता है आपका कंटेंट आइडिया है डे, तो कौन सा डे? साइंस डे। हो सकता है आपका या साइंस डे या फिर एनवायरमेंटल डे। हो सकता है आपका कंटेंट आइडिया है कि यहाँ पे जाना है फेस्टिवल रिलेटेड, तो कौन सा फेस्टिवल? तो दिवाली, वो रहेगा टॉपिक के अंदर। रक्षाबंधन, वो रहेगा टॉपिक के अंदर। समझ पा रहे हैं आप लोग? तो आइडिया के अंदर आएंगे तुम्हारे टॉपिक्स। चलो नेक्स्ट कैप्शन। अब मोटिवेशनल कोट भी कुछ ना कुछ तो लेना पड़ेगा ना, तो फिलहाल मैं चैट जीपीटी के पास ही जा रहा। मोटिवेशनल कोट टू पोस्ट ऑन थर्सडे along with हैशटैग। हैशटैग भी तो चाहिए मुझे, तो मैंने उसको बोला एक मोटिवेशनल कोट दे टू पोस्ट ऑन थर्सडे। अब देखो ये थोड़ा दिक्कत हो रहा है, चैट जीपीटी टाइम बहुत ले रहा है। काम करते हैं, कॉपी करके रख देते हैं, रिफ्रेश करेंगे वापस से स्क्रीन को। बाप रे, इतना कुछ किया है मैंने। आ गया। सक्सेस इज नॉट द की टू हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज द की टू सक्सेस। ओके, इफ यू लव व्हाट यू आर डूइंग यू विल बी सक्सेसफुल। किसने बोला है? पता नहीं कौन ने बोला है। चलो कैप्शन मिल गया आप लोगों को। अब देखो ये थोड़ा गंदा दिख रहा है, राइट? ये तो आपके कॉलम से बाहर जा रहा है, तो बहुत सारे लोगों को नहीं पता रहता कि इसको एक रो में कैसे रखें। सिंपल सा तरीका है, पूरा कॉलम सिलेक्ट करो, यहाँ पे जाओ टेक्स्ट रैपिंग के अंदर, टेक्स्ट को रैप करो। देखो एक ही सेल के अंदर आपका पूरा टेक्स्ट आ गया। अब हमको आगे क्या डालना है? हैशटैग्स। हैशटैग भी यही से उठा लेते हैं। अब देखो मैं थर्सडे को पोस्ट डाल रहा था ना, इसलिए मैंने मेरे प्रॉम्प्ट में भी थर्सडे लिखा था, क्योंकि मुझे हैशटैग चाहिए था थर्सडे रिलेटेड। तो थर्सडे थॉट्स नाम का हैशटैग मिल चुका है अपने को। चलो हैशटैग में हैशटैग पेस्ट कर देंगे। ये कॉलम को भी सिलेक्ट करके थोड़ा रैप कर देते हैं, थोड़ा विड्थ बढ़ाएंगे। मेंशन तो किसी को नहीं करना है। हाँ, अगर आपको किसी को करना है, जैसे मान के चलो अभी मेरा नाम है, तो ये क्लाइंट का इंडस्ट्री जो है एजुकेशन सेक्टर, तो उसमें मैं थोड़ा बड़े पोजीशन पे हूँ, आई एम एन इन्फ्लुएंसर। तो मैं सीधा यहाँ पे उस बंदे का यूजर नेम डाल दूंगा कि मुझे इसको टैग करना है। तुम अलग अलग लेवल पे कर सकते हैं, फेसबुक का अलग, इंस्टाग्राम का अलग, बट कोई दिक्कत नहीं। फॉर्मेट मोटिवेशनल कोट है तो इमेज ही बनाएंगे। रेफरेंस कहाँ से मिला? अब रेफरेंस कब यूज़ करते हैं? मान के चलो आप रिसर्च कर रहे थे, आप गूगल पे गए, आपने मोटिवेशनल कोट रिलेटेड रिसर्च किया था बहुत ज़्यादा। आइडियाज़, आइडियाज़ ही सर्च करेंगे ना आप लोग। फिर हम लोग इमेज पे गए, तो एक कोई ना कोई इमेज आपको बहुत पसंद आया कि यार इस तरीके का इमेज मुझे डिज़ाइन करना है, जैसे ये वाला थोड़ा क्रिएटिव दिख रहा है ना। राइट क्लिक करके इसको क्या करेंगे हम लोग? कॉपी। कॉपी लिंक भी कर सकते हैं, बट इमेज है ना, तो इमेज का ही एड्रेस कॉपी करेंगे और यहाँ पे रेफरेंस में लिख देंगे। अगेन करो इसको रैप। समझ रहे? तो रेफरेंस किसके लिए है? रेफरेंस उसके लिए है जो डिजाइनिंग पे काम करने वाला है, तो हमने उसको रेफरेंस भी दे दिया। कंटेंट का लिंक तो वो बंदा भरेगा जिसने डिजाइन बनाया है, क्लाइंट से अप्रूवल लिया है और उसको ड्राइव में रखा है। पोस्ट स्टेटस अभी तक नॉट डन है, क्यों? एक तारीख आया नहीं है ना। और पोस्ट का लिंक पोस्ट होने के बाद ये यहाँ पे जाएगा। ठीक है, समझ में आया? तो ये इस तरीके से यू विल क्रिएट ए कैलेंडर फॉर योर क्लाइंट्स। अब इसको ना थोड़ा कलरिंग करेंगे। ठीक है, वीडियो में बने रहना, क्योंकि लास्ट में आपको मैं एक चैट जीपीटी का प्रॉम्प्ट भी बताने वाला हूँ, जिस प्रॉम्प्ट की मदद से आप लोग आराम से एक कैलेंडर बना सकते हो। उसको बस यहाँ पे पुट करना है। तो जैसे ये यहाँ तक है, जीएमबी कितने? 7 नंबर के लाइन तक है। तो देखिए मैं 1 से लेके 7 को सिलेक्ट कर दिया शिफ्ट दबा के। इसको हम लोग करेंगे मर्ज। मर्ज करने के बाद अलाइनमेंट, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट सेंटर करो, वर्टिकल अलाइनमेंट सेंटर करो। अगेन सेम दूसरा देखा देता हूँ। देखो ये तारीख वाला सिलेक्ट किया, 7 नंबर की रो तक माउस लेके जाऊंगा, शिफ्ट दबा के क्लिक।
अगेन मर्ज करो, हॉरिजॉन्टल को भी सेंटर अलाइन करो, वर्टिकल को भी सेंटर। तो ये इस तरीके से हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि तारीख तो एक ही रहेगा ना, समझ में आ रहा है? उसी दिन के अंदर 3 बजे दूसरी तारीख तो नहीं आएगी, या इंस्टाग्राम के लिए दूसरी तारीख नहीं जा रही है। तो ये चीज़ हम लोग थोड़ा सजा रहे हैं यहाँ पे। क्यों सजा रहे हैं हम लोग, मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि चांसेस है कि भाई क्लाइंट के साथ ये चीज़ को आप शेयर करोगे आगे जाके। तो अगर क्लाइंट के साथ शेयर कर रहे हैं फिर तो दिक्कत होगा। क्यों दिक्कत होगा? इतना गंदा दिखेगा तो क्लाइंट बिल्कुल खुश नहीं होगा। तो थोड़ा सोच समझ के काम करना, ठीक है? फिलहाल मैं फटाफट फटाफट कर लेता हूँ। इसको थोड़ा कलरिंग भी करेंगे, अभी अभी के लिए चिंता मत कीजिए। और ये वन टाइम टास्क है, एक बार कैलेंडर की आपको आदत लग गई ना, आप बिल्कुल चिंता मत करो। क्लाइंट को बस बताना है कि ये क्लाइंट कैलेंडर चेक करो, इसके हिसाब से हमारा प्लानिंग हो चुका है और हम इसी के हिसाब से पोस्ट करेंगे। अगर आपको कुछ एडिशनल ऐड करना है तो बताओ, हम लोग उसमें चेंजेस कर देंगे। ठीक है? ये अभी 7 नंबर की रो तक अपना पूरा था, 8 नंबर की रो को मैंने यहाँ तक सिलेक्ट किया है और मैं इसको बैकग्राउंड कलर डाल दूंगा ब्लैक। आपकी मर्जी, आप जो कलर डालना चाहते हो। ऊपर वाला भी जो है, ऊपर वाला ये जो चीज़ है इसको सिलेक्ट करूंगा पूरे रो को, इसको थोड़ा बैकग्राउंड कलर। अब मैंने ये चीज़ किया, सिलेक्ट किया क्योंकि देखो पसंद है नहीं ये अलग बात है, आपको दिखना चाहिए तो थोड़ा ये कलर हाईलाइट हो जाएगा वीडियो में। टेक्स्ट को भी मैंने बोल्ड कर दिया, वो भी काम हो गया। समझ में आ रहा है? कुछ लोग तो ये भी करते हैं कि फेसबुक के लिए फेसबुक का कलर ले लेंगे, इंस्टाग्राम के लिए इंस्टाग्राम का कलर ले लेंगे। ठीक है? आपकी मर्जी, आप इसको जितना सजाना चाहते हो उतना अच्छे से सजाओ। फिलहाल तो मैं रैंडम कलर ले रहा हूँ, टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? तो ध्यान देना। मस्त। ये बट ये हो गया अपना। अच्छा, इसको है ना हम लोग सबको सिलेक्ट करके है ना, ये वाला जो चीज़ है ना, ये इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, सबको बॉर्डर डाल देंगे। ये हो गया आपका एक दिन। अब दूसरे दिन का भी करना पड़ेगा ना। तो 2 तारीख से लेके 8 तारीख तक शिफ्ट दबा के मैंने सिलेक्ट कर लिया, मैंने किया इसको कॉपी। 9 तारीख पे आके मैंने कर दिया इसको पेस्ट। ये हो गया मेरा डे 2। दिख रहा है? चलो काम खत्म। बाकी डेट चेंज करो, जो भी चेंजेस करने हैं कर दो अपने हिसाब से। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि इस क्लाइंट के लिए सोशल मीडिया कैलेंडर कैसे बनाया जाएगा। अब आप बोलोगे सर इसको शेयर कैसे करना है वो भी बताओ। तो देखिए ऊपर शेयर वाला जो ऑप्शन है उसके राइट साइड में क्विक शेयरिंग पे कॉपी लिंक का एक ऑप्शन आता है। कॉपी लिंक करो, लिंक कॉपी हो जाएगा। बट हो सकता है दिक्कत ये है कि शेयर किया, क्लाइंट को ये लिंक भेजा बट वो देख नहीं पा रहा, मतलब एक्सेस का इशू है। तो इसलिए शेयर बटन पे जाएंगे। यहाँ पे देखिए जनरल एक्सेस के यहाँ पे क्लिक करके एनी वन विद द लिंक कैन ओपन या फिर व्यू। अगर आप चाहते कि क्लाइंट को अगर कुछ बोलना है तो वो यहीं पे टाइप करे तो कमेंट का एक्सेस दे दो, कोई दिक्कत नहीं, वो कमेंट करेगा इस फाइल के अंदर, हम लोग उसको चेंज करेंगे। फिर कॉपी लिंक करो और जिसको भेजना है भेजो, जिसको मतलब क्लाइंट को ही भेजोगे, राइट? तो आई होप आपको समझ में आया होगा सोशल मीडिया कैलेंडर कैसे बनाएंगे। अब दिक्कत ये है कि सर एआई आ चुका है, तो एआई की मदद से अगर हम लोगों को ये थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना है, फास्ट काम करना है तो कैसे? ठीक है, तो चलो अब मैं आपको चैट जीपीटी पे लेके चलता हूँ। एक प्रॉम्प्ट मैंने अभी अभी जस्ट बनाया था, वो आपके सामने यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ वापस से। ठीक है? देखिए मैंने प्रॉम्प्ट क्या डाला है, आई वॉन्ट टू क्रिएट अ सोशल मीडिया कंटेंट कैलेंडर। अब ये मैंने दूसरे क्लाइंट का नाम डाला था, देखिए कैप्टन नीलेश हॉलीडेज करके हमारा एक क्लाइंट है, विच इज़ अ ट्रैवल एजेंसी। द कंटेंट कैलेंडर शुड इंक्लूड कंटेंट टाइप, कंटेंट आइडिया, कैप्शन एंड हैशटैग्स। 4 चीज़ें तो चाहिए ही चाहिए मुझे। द कंटेंट टाइप includes motivational content या did you know टाइप वाला, क्विज, myths, फन, myths एंड फैक्ट्स। तो मैंने यहाँ पे उसको कुछ आइडियाज मेरे मन से दिए हैं, दिख रहा है कंटेंट टाइप। और कंटेंट टाइप शुड एग्जैक्टली मैच विद द कंटेंट आइडिया, ये भी मैंने उसको ऑर्डर दे दिया है। तो मैंने क्या ऑर्डर दिया है, कंटेंट टाइप बनाओ, कंटेंट आइडिया, कंटेंट टाइप मैच करो एंड आइडिया के साथ, कैप्शन के साथ और हैशटैग के साथ।
और मैंने उसको बोला गिव मी 30 डेज का कंटेंट कैलेंडर, भाई 30 दिन का दे दें। और मैंने उसको ये भी बोला कि प्रोवाइड एवरीथिंग इन टेबल फॉर्मेट, मुझे टेबल फॉर्मेट में चाहिए, राइट। देखिए एंटर कर लेता हूँ, देखते हैं वो क्या करके दे रहा है। तो देखिए आपके सामने वो बनाएगा एक टेबल, और टेबल पे मुझे वो दे रहा है पूरा 30 दिन का कंटेंट कैलेंडर। तो ये हमने लगा दिया चैट जीपीटी को काम पे, ठीक है। हाँ, इसमें ऊपर नीचे होंगे, चेंजेस होंगे, बहुत कुछ होगा क्योंकि मैन्युअली काम तो करना ही पड़ेगा। बट कुछ ना होने से अच्छा कुछ ना कुछ है अभी आपके पास, दैट इज योर एआई। समझ में आ रहा है? देखो 10वें दिन तक पहुंच गए हम लोग। 10वें दिन उसने मोटिवेशन का डाला, 12वें दिन को उसने डाला क्विज। क्विज भी हम लोग पोस्ट कर सकते हैं ना, अलॉन्ग विथ हैशटैग दे रहा है वो। और जरूरी नहीं कि बस इसी हैशटैग पे आपका पेट भरेगा, हैशटैग के बारे में भी आप अलग से रिसर्च करोगे, ट्रेंडिंग वाले हैशटैग लोगे, ट्रेंडिंग वाला म्यूजिक लोगे। समझ पा रहे हैं? सो यस, दिस इज हाउ हम लोग क्लाइंट्स के लिए बनाते हैं सोशल मीडिया कैलेंडर्स, जिसके ऊपर अप्रूवल ले लेते हैं। उसके बाद डिज़ाइनर डिज़ाइन करके उसके ऊपर भी अप्रूवल ले लेता है, और फिर हम लोग इनको पोस्ट कर देते हैं। आजकल मार्केट में बहुत सारे टूल्स आए हैं सोशल मीडिया ऑटोमेशन के लिए, सोशल मीडिया शेड्यूलिंग के लिए। तो कुछ एजेंसीज में तो उसकी मदद से भी कैलेंडर बनाया जाता है, और उसी को ऑपरेट किया जाता है, ऑपरेशनल मोड में लेके आते हैं, मतलब पोस्टिंग वगैरह वहीं से मैनेज होता है। बट कुछ नहीं, मैन्युअली अगर आपको करना है तो यू कैन यूज दिस टेक्निक जो मैंने अभी आपको बताया। आई होप आप लोग सब लोगों को समझ में आया होगा। चलिए आज का वीडियो यहीं पे क्लोज करेंगे। थैंक यू।